मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पूरे भारत के किसानों को आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में या कहीं भी भारत के अंदर कोई एक्सप्रेसवे तैयार किया जाता है, और जैसे कि मैं समय समय पर अभी फ़िलहाल में जो कार्य शुरू होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे के अंदर, जो योगी आदित्यनाथ जी बनाने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे, इसके अंतर्गत भी जो मुआवजा दिया जाता है, अदरवाइज चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो चाहे अदरवाइज आपका कोई एक्सप्रेसवे हो जो उत्तर प्रदेश के अंदर या कोई पूरे भारत के अंदर कोई एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, और उसके आने वाले जो किसानों को मुआवजा मिलता है, और उसके अंदर त्रुटि मतलब अगर मुआवजा आने में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है किसानों को, या मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो आज हम उसकी जो समस्या है वो कैसे सुलझाना है, कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, वो किस तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा। जो मुआवजे हैं या आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी ज़मीन जो भूमि है, और वो भूमि अधिग्रहण होने के बावजूद आपका जो बैलेंस है वो नहीं आ पा रहा है, किसी कारणवश रुक गया है, तो उसको कैसे सरकार के माध्यम से, जो सरकार ने अटका रखा, जो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आई है उसको सही कराया जाए, किस तरह से होगा, वो कौन सी धारा के अंतर्गत होगा और किस अधिनियम के तहत होगा, वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे वाले भी जो अब जल्द से जल्द जो है आपका भूमि अधिग्रहण भी शुरुआत होने वाली है, और प्लस आपका जो मुआवजा है मुआवजे के अंदर भी बहुत सारे किसानों को ये समस्या आएगी। तो उससे पहले ही मैं उन लोगों को सभी को आग्रह कराना चाहता हूं कि वो किस तरह से इस समस्या का समाधान करें। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G के अंतर्गत ये सारा मैटर आता है। जो हमारा जितना भी यूपीडीए का जो वर्क होता है या जितना भी एक्सप्रेस में तैयार किए जाते हैं, वो सब आपका अधिनियम 1956 के तहत अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक डिस्प्ले पर आपको एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं, जो उस पर आपके डिस्प्ले पर मैं शो कर रहा हूं। अब मैं इसको पढ़कर बताता हूं, फिर उसके बारे में आप सभी किसान भाइयों को समझाऊंगा कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है। अब हम पढ़ते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3G की उपधारा 2 के तहत उपधारा 2 के उपधारा 1 के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में पूर्ण सभी व्यक्ति अपने हितों तथा अभिगृहित भूमि के मुआवजा के संबंध में आपत्तियां दे सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं, क्लेम या अपने प्राधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा अथाचरित को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि 21 दिन के अंदर उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस छोटे से मैटर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको मुआवजे से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो आपको कौन से अधिकारी के पास जाना है या आपको क्लेम करना है, मतलब किसी भूमि पर अगर आपको क्लेम करना है, अगर आपको मुआवजा आपकी भूमि के अकॉर्डिंग कम मिल रहा है, तो आप उस भूमि के जमीन का जो रेट है, सर्किल रेट है, वो कैसे बढ़वाएंगे, किसको सूचना लिखेंगे, और अपना जो क्लेम है वो किस तरह से लेंगे, वो आपको एक सूचना और एक पत्र आपको लिखना होता है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिकारी मेरठ उत्तर प्रदेश, जो हमारे मेरठ के जैसे मेरठ है, मैं सभी के डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता देता हूँ कि आपको किस किस को भेजना है। यानी मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, तो अगर ये मेरठ के किसानों को प्रॉब्लम आती है तो मेरठ के जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी हैं उनको वो नोट जो है एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। मुआवजे का हो या क्लेम का हो, या हापुड़ के रहने वाले हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, डिस्ट्रिक्ट आपका प्रयागराज हो, मतलब अदरवाइज आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो वहाँ का आपका जो है भूमि अधिग्रहण अधिकारी वो अलग होता है।
आप वहाँ पर जाके अगर आपको समस्या रियली में आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में समस्या आ रही है किसी भी बात को लेके, तो आप भूमि अधिग्रहण अधिकारी से मिलकर अपनी जो समस्या है वो संशोधन आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।